जरा सोचो, आप हिमालय की खूबसूरत वादियों में ट्रैकिंग कर रहे हो। चारों तरफ सफ़ेद बर्फ़ की चादर है। अचानक आपकी नज़र जमी हुई झील पर जाती है। जैसे ही आप झील की बर्फ़ को हटाते हो, आपके पैरों की ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस झील के अंदर आपको एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों इंसानी कंकाल और खोपड़ियाँ घूर रही होती हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। भारत के उत्तराखंड राज्य में 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक झील है, रूपकुंड झील, जिसे दुनिया कंकालों की झील के नाम से जानती है। अब सवाल आता है कि लोग कौन थे और एक साथ कैसे सैकड़ों लोग इस सुनसान पहाड़ पर मारे गए। कोई कहता है कि यहाँ पर देवता हुआ कहर टूटा था। साइंस कहती है कि यहाँ पर मौत बरसी थी। तो आज की इस वीडियो में हम रूपकुंड के उन खौफनाक रहस्यों की परतों खोलेंगे, जिन्हें सुनने के बाद वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए थे। तो अगर आपके पास सस्पेंस सहने की हिम्मत है तो इस वीडियो को पूरा देखना, वरना इसे आप स्किप कर सकते हो। तो बात है सन 1942 की, जब देश में अंग्रेजों का राज था। ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर एच.के. माधवन हिमालय की इन पहाड़ियों में गश्त लगा रहे थे। जैसे ही वे रूपकुंड झील के पास पहुंचे तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। झील के किनारे और पानी के अंदर सैकड़ों इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। शुरुआत में ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भटके जापानी सैनिकों के कंकाल हैं, जो ठंड के मारे मर गए। सरकार ने तुरंत जांच बिठाई, लेकिन जब फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए। ये कोई आधुनिक सैनिकों के कंकाल नहीं थे, ये सैकड़ों साल पुराने किन्हीं लोगों के कंकाल थे। लेकिन अभी भी उन पर बाल और खाल चढ़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ इतनी ठंड थी कि उन्होंने कंकाल को सड़ने नहीं दिया। जब सैनिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए हाथ पैर मारे तो ग्रामीणों ने एक ऐसी लोक कथा सुनाई जिसे सुनकर सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए। कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जस धवल अपनी गर्भवती पत्नी, रानियों और सेना के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। कि राजा घमंडी था, उसने यात्रा के नियमों का उल्लंघन किया और पहाड़ों पर नाच गाने और अय्यासी का आदेश दे दिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे वहाँ के स्थानीय भगवान और लाटू देवता नाराज हो गए। उन्होंने गुस्से में एक ऐसा तूफान भेजा जिससे पत्थरों की नहीं बल्कि लोहे जैसी सख्त और भारी ओलों की बारिश होने लगी। उस सुनसान पहाड़ पर छुपने की कोई जगह नहीं थी। राजा और उसकी सेना वहीं तड़प तड़प कर मर गई और वही स्थान इनका स्थानीय शमशान बन गया। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो गांव की कहानी है, साइंस इसे नहीं मानेगा। बिल्कुल सही। साल 2019 में दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इन कंकालों की डीएनए टेस्ट और कार्बन डेटिंग की, और इससे जो सच निकल कर आया उसने सारी दुनिया को चौंका दिया। टेस्ट में पता चला कि इन लोगों की मौत एक साथ नहीं हुई है। कुछ लोगों के कंकाल 800 के आसपास के हैं तो कुछ लोगों के कंकाल 200 साल पुराने हैं, यानी कि 1800 ईस्वी के आसपास के। मतलब यहाँ बार बार मौत का तांडव हुआ है। लेकिन जानते हो इनमें सबसे बड़ा झटका क्या था? इन कंकालों में बहुत कम भारतीय थे, बल्कि उससे ज़्यादा यूरोपीय ग्रीक देश के लोगों का था। जरा सोचो, आज से 1000 सालों पहले ग्रीक के लोग भारत के इन दुर्गम पहाड़ों पर क्या करने आए थे? इस सवाल का जवाब आज तक दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है। 1000 फीट की ऊंचाई पर बनी यह झील आज भी एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे मॉडर्न साइंस में भेद नहीं पाया कि वे लोग वहाँ क्यों गए थे, किसने मारा, क्या सच में वहाँ पर कोई देवी शक्ति का प्रकोप आया था या फिर कोई महामारी की वजह से उन लोगों की मृत्यु हुई। यह रहस्य आज भी बर्फ के नीचे दबा हुआ है। आपको क्या लगता है? अपनी थ्योरी को कमेंट बॉक्स में अभी बताओ एंड वीडियो को लाइक करो। तो इस रहस्य को अपने दोस्तों को भेजकर उनका दिमाग घुमाओ, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक्साइटिंग स्टोरी के साथ। तब तक सावधान रहो।